चलें जी, वेलकम बैक। और आपको वापस आने पर हम ये कहते हैं कि आइए, आपका ही इंतजार था। ऐसे ना, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए हो। चलें भाई, शुक्र है आप लोग दोबारा आ गए। ठीक है, मीटिंग आप लोगों ने ज्वाइन कर ली। तो चलें अब आगे चलते हैं। तो मैं अभी आपको, एक तो हमने ये कोडिंग देखो, डी कोडिंग पढ़ी। अब ये कोडिंग डी कोडिंग आईक्यू में भी कहाँ पर आती है, ठीक है, कौन सी उसमें टाइप में आती है। अब इस लेक्चर में मैं आपको आईक्यू का ना ओवरऑल मतलब ऐसा कहें ब्रीफली बताऊंगा कि आईक्यू में कौन कौन सी चीज़ें मतलब शामिल होती हैं। तो ये अच्छे तरीके से सुनिएगा, इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आईक्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरी वही सारी है आप सब लोगों को। अलीजा, हमारा दुआ, इशफाक। जी सर। जी सर। चलें चलें चलें, सही है। एक्सीलेंट। और आप फिलहाल अनम्यूट कर लें खुद को, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड में कोई वॉइस नहीं आए। चलें अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका था कि आईक्यू है क्या, ठीक है। और आईक्यू में मतलब कौन सी चीज़ें आती हैं, अब थोड़ा सा मतलब ना डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका ऐसा समझे कि जो माइंड है वो क्लियर हो जाए और डायरेक्शन आपकी वो क्लियर हो जाए कि किस डायरेक्शन में हम जाएंगे आईक्यू में, ठीक है। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है, आईक्यू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये मतलब जो है ना, पिछले 40-50 साल से मतलब काफी ज्यादा यूज होता है, मतलब एकेडमिक में या एजुकेशन में। वो उसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स की जो इंटेलिजेंस है वो जानना, ठीक है। उसको जानने के लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ही मशहूर हुआ, और फिर टेस्ट बनाए गए, वो स्टूडेंट से लिए जाने लगे। उससे पता चलता था कि ये बच्चा कितना ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। और उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मतलब जो है ना उसको प्रिविलेजेस मिलती थी, जैसे आपको भी अभी मिलेंगी नो डाउट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आईक्यू के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं सही, तो वो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये आपकी प्रिविलेज होगी। अब आईक्यू की अगर हम बात करें तो इसके मतलब दो टाइप्स होते हैं। अब कौन से टाइप होते हैं, एक तो होता है वर्बल आईक्यू, ठीक है। एक क्या होता है वर्बल, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो क्या है, वो है नॉन वर्बल, ठीक है। ये दो इसकी टाइप्स हैं आईक्यू की, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब अगर वर्बल की हम बात करें तो ठीक है, वर्बल में क्या क्या आता है। अब देखिए वर्बल ये वर्ब से ही लिया गया है, ठीक है। और मीन्स इसमें क्या होंगे, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में। या तो इसमें वर्बल में जो है ना नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब वर्ड्स और नंबर्स ही इसमें होंगे वर्बल में, ठीक है। और अगर नॉन वर्बल की हम बात करें तो उसमें क्या होगा नॉन वर्बल में, ठीक है, उसमें इमेजेस, ठीक है, उसमें या शेप्स के लें आप, या उसके अलावा आप कहें फिगर्स, ठीक है, ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, नॉन वर्बल में। तो ये दो, ठीक है, इकसा में टाइप्स हैं या काइंड्स हैं आईक्यू की। अब अगर हम बात करें वर्बल की, तो वर्बल में मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएंगे, ये जो कोडिंग और डी कोडिंग अभी हमने पढ़ी पिछले सेशन में, ये वर्बल में आती है या नॉन वर्बल में। अलीजा, हमारा दुआ, इशफाक, शाजिब, एनीवन। वर्बल में सर। वर्बल में, क्योंकि उसमें देखिए वर्बल में। वर्ड्स और नंबर्स ही हम यूज कर रहे थे। तो इसमें मतलब क्या आता है, पहले ही तो वर्बल में ये कि कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डी कोडिंग ये वर्बल का टॉपिक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अगली क्लास में भी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके अलावा देन अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है नंबर सीरीज का, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सीरीज एक दी जाती है नंबर की, और आपसे पूछा जाता है भाई आगे कौन सा नंबर आएगा। अब ये नंबर सीरीज भी हो सकती है, या ऐसे हम लेटर सीरीज भी कहते हैं। आपको लेटर्स दिए जाएंगे और एक लेटर मिसिंग होगा, और आपसे वो पूछेगा कि भाई बताएं यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उसके अलावा फिर जो है ना तीसरा जो इसमें आता है वर्बल में, वो है ओड वन आउट, ठीक है। क्या, ओड वन आउट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सही करूँ, ठीक है, ओड वन आउट। अब ओड वन आउट में ये होता है कि इसमें ना आपको जो डिफरेंट चीज है, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से डिफरेंट चीज क्या है, ठीक है, जिस पर मतलब जनरली हर कोई एतराज ना करे कि वाकई ये डिफरेंट है। तो वो होता है ओड वन आउट, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी इसमें वर्बल में आता है।
देन उसके बाद अगला जो है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशंस जो हैं ये भी इसमें ही आते हैं। ठीक है, वर्बल में आता है ये ब्लड रिलेशंस। देन उसके बाद पांचवा जो इसका टॉपिक है और वो एक कैलेंडर। अब आईबीए में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो वर्बल के इन्हीं पांच, ठीक है, टॉपिक्स में से ही आते हैं और कहीं से भी नहीं आता, यही पांच टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा, ठीक है, हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में क्या होता है, इमेजेस होती है, तो इमेजेस की मतलब सीरीज या उसकी सीक्वेंस जो है, ठीक है, वो आपको दी जाती है। मैं इसकी स्पेलिंग सही कर दूं, ठीक है। सीरीज आपको दी जा सकती है या आप सीक्वेंस कह लें, ठीक है, सीक्वेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको वो इमेजेस दी जाएंगी। और उसके अलावा इसमें मतलब जो है ना एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स आ जाते हैं इसमें ना, रोटेशन आ जाती है, ठीक है, रोटेशन आ जाती है इसमें। नॉन वर्बल में डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इधर नॉन वर्बल में भी आ सकती है और इधर वर्बल में भी आ सकती है। ठीक है, ज्यादातर डायरेक्शन इधर वर्बल में से ही आती है, ठीक है, लेकिन उधर ना ये उसकी ट्रिक्स में आ जाता है। ठीक है, वैसे मतलब नॉन वर्बल में इमेज शेप्स ही होंगी ज्यादातर, ठीक है, यही होती है और कुछ भी नहीं। तो ये मतलब ओवरऑल आपका आईक्यू है। क्वेश्चन जो आईबी वाले देते हैं वो इसी में से देते हैं। ठीक है, ये आपके मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, क्या है टॉपिक्स हैं आईक्यू के, वर्बल में क्या है, नॉन वर्बल में क्या है। अब सबसे पहले जो हम मतलब कवर करेंगे वो करेंगे वर्बल। अब वर्बल, जैसे आज हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट की है, सही कोडिंग डिकोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आप उसमें बेहतर हो जाएंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो फिर हम नंबर सीरीज करेंगे, देन उसके बाद ओड वन आउट। ओड वन आउट ये एक ऐसा वाहिद टॉपिक है, ये ओड वन आउट, ठीक है। ये ओड वन आउट ये जो है ना मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होता। चार वर्ड हैं और उसकी आपको मीनिंग आती है तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा डिफरेंट है। वो मैं आपको थोड़ी ट्रिक वगैरह आगे बता रहा हूँ। और ये ओड वन आउट का जो क्वेश्चन है वो हर टेस्ट में लाजमी आएगा, याद रखें, हर वीकली टेस्ट में ओड वन आउट का लाजमी आएगा। ठीक है, और उसके अलावा और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आईक्यू का, वो जैसे कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए ये वाला, ठीक है, आपके अगले वीकली टेस्ट में आएगा। ओड वन आउट का हर एक वीकली टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो आगे फिर ये चीजें हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग तो देखें आपकी क्लियर हो गई। और मतलब क्लियर नहीं हुई ऐसा समझे, आज हमने पढ़ा है, मजीद इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं इसमें से ना ओड वन आउट थोड़ा बता देता हूँ, ताकि क्योंकि उसका क्वेश्चन मैं हर टेस्ट में देता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ओड वन आउट इसमें आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंट चीज ढूंढनी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कैसे, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएं कि भाई इसमें से डिफरेंट क्या हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ क्या, मैं आपको दे रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है, और बी ऑप्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ भाई फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, ठीक है, बी है रेक्टेंगल, ये मैथमेटिक्स की शेप्स हैं। और जो सी ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। देन उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल। तो मुझे बता इसमें से ओड वन आउट क्या है, कौन बताएगा सर शाबाश। ट्राइंगल ऑड वन आउट है। अच्छा, वो क्यों यूसरा, एनी रीजन। सर स्क्वायर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की शेप्स तकरीबन सेम ही होती हैं। उनके फोर साइड्स होती हैं एंड ट्राइंगल की थ्री हाँ, साइड्स होती हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही रीजन है देखें। हाँ, तो ये रीजन आपको बताना होता है, ये रीजन आपको थैंक यू पता सर। हो, फिर ही आपके आईक्यू क्लियर हो। एक्सीलेंट युसरा, जबरदस्त। तो ये देखें, इसकी ऊपर वाली जो तीनों ऑप्शन है उनकी होती हैं फोर साइड्स, ठीक है, तो ये कॉमन है एक दूसरे में। और ये जो डी ऑप्शन है इसमें ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा मैं, तीन साइड्स होती हैं, तो ये डिफरेंट है ऐसे ही। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, इसको देखें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, अब पहला जो ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ एप्पल, ठीक है, पहला ऑप्शन है एप्पल। अब बी जो दूसरा ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ ऑरेंज, ठीक है, और सी जो ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ बनाना, ठीक है, और जो डी ऑप्शन है, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ स्पाइनेच, स्पाइनेच मतलब पालक, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, कौन बताएगा शाबाश। स्पिनच। स्पाइनेच, शाज़ेब, एनी रीजन। बिकॉज ये वेजिटेबल है, ऊपर वाले फ्रूट्स है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ए बी सी,
ये क्या है? ये है फ्रूट्स, जबरदस्त। ठीक है, ये है फ्रूट्स। और ये जो आखिरी है, ठीक है, ये वेजिटेबल है। सिर्फ एक ये वेजिटेबल है, देखें तो इस बुनियाद पर देखें ये डिफरेंट हुआ। ठीक है, और ऊपर वाले सेम हुए, तो ये ओड वन आउट है। ओड मीन्स डिफरेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ओड वन आउट का भी जो है ना, मतलब हर साल आईबी में वो अक्सर देते रहते हैं क्वेश्चन। वो आपको देते हैं कि भाई पिक द ओड वन आउट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड, या ठीक है फाइंड द ओड वन आउट। वो आपको ऐसे चार ऑप्शन देंगे। अब उसमें आपको यही ढूंढना होता है। अब ये तो देखिए सिंपल है बहुत, ठीक है। सिंपल मतलब इन द सेंस कि आपको पता लग रहा है आसानी से डिफरेंस क्या है। लेकिन इसके एडवांस लेवल में जब हम जैसे जाते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको पता लगेगा कि कहीं कहीं आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम लगेंगे। अब वहाँ पे बड़ा मसला हो जाता है। वहाँ पे मतलब भाई कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो उसमें भी यही है, हर एंगल से आपको देखना होता है कि कोई एक डिफरेंस ऐसा आपको उसमें ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पे देखें हमने ये डिफरेंस ढूंढे। अब देखें आईक्यू का है क्या है, ये कॉमन सेंस है ना। अब वो आप भी मानते हैं मैं भी मानूं, ये आईक्यू है। अब देखें एप्पल ऑरेंज बनाना ये फ्रूट्स हैं, हम किसी को भी कहें किसी से भी पूछें वो बताएगा हाँ भाई ये फ्रूट्स हैं। अब स्पाइनच कहें कि वेजिटेबल है, सभी मानेंगे वेजिटेबल है। तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस सबके पास होता है, सभी देखे मानेंगे। ऐसे ही स्क्वायर रेक्टेंगल पैरालोग्राम ये आप किसी से भी भाई डिस्कस करें, वो आपको यही कहेगा इसकी चार साइड है। ट्राइंगल आप किसी से भी डिस्कस करें, वो आपको यही कहेगा थ्री साइड है। कभी कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा कि ट्रायंगल की फोर साइड्स हैं। अगर कहेगा तो इट मींस ठीक है वो गलत कह रहा है, उसका आईक्यू खराब है। तो ये देखें इस पर सभी हम मुत्तफिक हो रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब आपको कोई ऐसा डिफरेंट ढूंढना होता है जिस पर मतलब आप भी मुत्तफिक हो, मैं भी मुत्तफिक हूँ, सभी हम मुत्तफिक हो, हाँ यार वाकई ये एक डिफरेंस है। तो फिर वो ओड वन आउट है, ठीक है। तो उसको आपको भाई टिक लगाना है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन मानना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ओड वन आउट जो है ना वो मतलब चलते रहते हैं। अच्छा उसके अलावा चलें एक और इसका मैं आगे में एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आपकी जो है ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आगे भाई चलता हूँ मैं, इसका एक दो दो क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब यहाँ पे मैं भाई एक क्वेश्चन अब तीसरा ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखें, अब इसमें भी आपको यही ओड वन आउट ढूंढना है। अब ए ऑप्शन जो है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ बैग। बी ऑप्शन जो है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ पेन। सी ऑप्शन जो है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ बुक। और जो डी ऑप्शन है वो मैं लिख रहा हूँ टेबल। तो मुझे बताएं कि इसमें से ओड वन आउट क्या है। जी कौन बताएगा, शाबाश। अलीजा, हमारा, दुआ, इशफाक, एनिमल। जी कोई है कोई नहीं है? सर देखें ओड वन टेबल। आउट। टेबल, एक्सीलेंट प्रेरणा। उसका रीजन क्या है? सर वो जो बैग पेन और बुक है ये सारे स्टेशनरी के सामान है और टेबल अलग चीज हो गई। हाँ देखें ये स्टडी स्टेशनरी है, ठीक है। और ये टेबल जो है, ठीक है, ये स्टेशनरी में नहीं आता, ठीक है। जो हम स्टडी के लिए स्टेशनरी लेते हैं उसमें ये यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब डिफरेंट है, तो डी हमारा करेक्ट हुआ, एक्सीलेंट। तो ये देखिए आपको पता लग रहा है। हाँ तो ऐसे ही मतलब आपको डिफरेंसेस ढूंढने हैं। ऐसे ही एक डिफरेंस नहीं हो सकता लाजमी। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही में दो डिफरेंस हो जिस पर आप भी एग्री हो, मतलब सभी हमारे एग्री हो, और कॉमन सेंस हमारा कहे कि हाँ ये ऐसी बात है। तो दो दो तीन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जो आपको मतलब ऐसा डिफरेंस लगे कि हाँ ये अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस सही है आईक्यू में, तो फिर वो ठीक है। वरना फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉमन नहीं हो, वहाँ पे कॉमन हो रहा है थोड़ा इसीलिए मतलब जो है ना वहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है, तो इट मीन्स के वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलें एक और मैं आपको देता हूँ चौथे ऑप्शन में। भाई मैं आपको ये दे रहा हूँ कि क्या दूं आपको, चलें मैं आपको इधर दे रहा हूँ कि पेंसिल, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ पेंसिल। फिर अगला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, गिलास। देन सी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप क्या दे रहा हूँ अगला? अगला मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल शार्पनर, ठीक है। देन डी ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ भाई इरेजर। तो मुझे बताएं इसमें से डिफरेंट कौन सा है? जी सर कौन सा सर है? ग्लास ग्लास। होगा। गिलास, एक्सीलेंट। उसका रीजन? क्योंकि सर पेंसिल शॉर्पनर और इरेजर तो स्टेशनरी में आ गए ना, और ग्लास चेंज है जी उसकी। हाँ बिल्कुल एक्सीलेंट, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। इसी वजह से चलें एक आखिरी में आप लोगों को देता हूँ। ये देखें आखिरी फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या, भाई मैं आपको इधर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ पेज,
मैं उसके बाद फिर आपको दे रहा हूँ अगला ऑप्शन। क्या दे रहा हूँ? अगला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ बुक। ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ सी ऑप्शन जो है वो है आपका, कि वो क्या दूं आपको, क्या दूं? सी और डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज करें पेन। ठीक है। और जो डी ऑप्शन है, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ लैपटॉप। अब मुझे बताएं कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है? लैपटॉप लैपटॉप। सर। लैपटॉप क्यों, रीजन? क्योंकि सर बुक पेन और पेज तो मतलब पेज तो बुक का ही हुआ ना, और पेन भी स्टेशनरी में आती है, तो लैपटॉप ही चेंज हुआ। अब मैं ऐसे भी तो डिफरेंस कह हो सकता गया। हूँ, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ये चारों की चारों स्टडी मटेरियल में आते हैं, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ये कैसे हुए? कोई लैपटॉप तो में, सर लैपटॉप से भी तो हम पढ़ते हैं ना। लैपटॉप तो स्टडी के अलावा भी यूज होता है। सर वैसे लैपटॉप पेन एक भी, पेन भी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के डिवाइस अलावा है। यूज होती है ना। पेन भी तो स्टडी के अलावा यूज हो सकती है। कारोबारी बंदा है, वो हिसाब किताब लिखता है, उसको कौन सा सर स्टडी करनी है? जी जी। सर लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बाकी सब। एक्सीलेंट, हाँ जबरदस्त। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं। यहाँ जो आपने स्टेशनरी वाला, ठीक है, रीजन बताया किसी ने आप में से, वो भी ठीक है। ठीक है। अब उसके अलावा आप देखें इसमें एक जो है ना स्टेशनरी वाला, एक तो लॉजिक ये है, इलेक्ट्रॉनिक वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप वो देखें इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चल नहीं सकता, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना लाजमी है। ऐसी बात है या नहीं, मुझे बताएं। जी सर। हाँ तो देखिए, जी यहाँ आप सर। देखें हम सब मान रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब आपको डिफरेंस ढूंढना होता है और ओड वन आउट पिक करना होता है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। जो जो हमने आज पढ़ा है आईक्यू में, नो कोडिंग, सर, डी ऑल कोडिंग और क्लियर। ओड वन आउट, ऑल क्लियर नो पक्का? सर। जी जी चलें सर। तो भाई आपको मुबारक हो भाई, आप लोग तो जीनियस बन गए। हाँ देखें, आईक्यू आपको समझ में आ गई। हाँ ऐसे ना। जी हमारा। सर कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस दे दें। हाँ जी हमारा, वो मैं दूंगा। ऐसा करेंगे, ऐसा करूंगा मैं, आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह कल शाम तक, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा बना के। जी सर। वैसे मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ क्लास में, और एक वर्कशीट बाद में भी मैं कराता हूँ, एक कोडिंग डिकोडिंग की वो लेटर वाली पिला रहती है ना। ठीक है, तो जी फिर भी मैं बनाऊंगा, लेकिन वो कल ना शाम या रात तक मैं भेजूंगा, क्योंकि कल मेरे अपने जो है ना एग्जाम्स हैं यूनिवर्सिटी में। उस हिसाब से थोड़ा मैं उधर बिजी हूँगा, और आज भी मुझे थोड़ी तैयारी करनी है अभी क्लास के बाद। तो जी इंशाल्लाह मैं कल रात तक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, एग्जाम से फ्री होके। जी सर। ठीक है, डन। कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी का क्वेश्चन है या एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी बताएं फिर मैं भाई आपको छुट्टी दे दूं। चले, आप लोगों में से कोई भला शेर सुनाएगा मुझे? शेर या कोई सॉन्ग? शेर वो धारने वाला नहीं, ऐसे ना आप धार लें, हाँ, खूंखार बन जाएं और मैं इधर डर के भाग जाऊं। शेर मींस पोइट्री भाई, पोइट्री, शायरी। सर जी जी अलीजा। ये जो आपने क्वेश्चंस करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग वाले, जी जी। जो आपने एग्जांपल्स दिए थे मून राइट सनशाइन, जी जी। ये तो उस बुक में भी है ना जो मी अकेडमी वाला है? हाँ उसमें भी हैं, उसमें भी जो है तो ना उससे आईक्यू भी के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू सॉल्व कर ले। वाले कोडिंग डी कोडिंग के कीजिएगा, बाकी नहीं फिलहाल, क्योंकि बाकी टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोडिंग जी डी सर। कोडिंग के जो देखें आप उसमें हैं वो आप कर लें। और वो बुक की प्रैक्टिस में बाद में भी वैसे करवाता हूँ, लेकिन अगर आप अभी भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है सर। ठीक है, अगर आपको अभी आ रहे हैं तो करें, नहीं आ रहे तो फिलहाल छोड़ दें, परेशान ना हो, क्योंकि अभी आईक्यू का बेसिक लेवल ही हमने स्टार्ट किया। आराम आराम से थोड़ा इसमें आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो फिर जो है ना हम बुक के क्वेश्चन भी वो सोल्व करेंगे, और मैं वो खुद भी जो है ना आपको दे देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बुक वाले, और फिर उसको क्लास में ही मजीद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डन। चलें तो जी फिर सर। अभी छुट्टी करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैं पीडीएफ दोनों जो है ना आपको सेंड कर देता हूँ, या क्योंकि जो आज हमने पढ़ा है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद, और सबको रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो, दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।